हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है। आ जावा जी, जैन जैन पकौड़ा खाने की। भाई साहब सारा गिल्ला हो गया है, देखो। पहले जवाब दो, शादी के लिए मना क्यों किया तुमने? शादी तोड़नी है तुम? भाई साहब खतरनाक तूफान आ रखा है। पहली वार्निंग दे दी थी कि तूफान आएगा, काफ़ी सारा स्टॉर्म आएगा और बारिश भी होगी। देखो कैसे ऊपर दरवाजे भी बज रहे हैं, काफ़ी तेज तेज हवा चल रही है रात को। तो जी जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में रात को तूफान आया था और अब बारिश हो रखी है पूरी मस्त। अभी भी हवा चल रही है, रात को भी काफ़ी ख़तरनाक चल रही थी भाई। वो देखो फ्लैग से पता लगेगा। और बारिश भी हो रही है, बारिश भी लगी हुई है। मेरा तुलसी का पौधा भी बिल्कुल खाली खाली हो गया। आई थिंक अभी पतझड़ भी चल रहा है ना, शायद मौसम चेंज हो रहा है, तो पतझड़ की वजह से भी शायद ये हो रहा है। अब नए इसमें वो आएंगे, लीव्स, पत्ते आएंगे नए। वो देखो कैसे चल रही है भाई हवा। आज तो काम पे नहीं जाना, आज तो घर में बैठो। अच्छा आज बसंत पंचमी है तभी बारिश हो रही है। अच्छा पकोड़े बन रहे हैं मस्त। आ जावा जी, जैन जैन पकोड़ा खाना आ जा। आज बेटे गीत लगाना शुरू। कौन से गीत? गांव में लगते हैं गीत। कैसे गीत? ऐसे सब पार्टी बना के एक पार्टी उधर एक पार्टी इधर गीत लगते हैं। गीत तो लगाते, कैसे गीत? पंचमी माऊ की लगे हरियाली जाओ, बांटी हरियाली जाओ की। जाऊ तो वो होता है ना, वो जो लगाते हैं जो दरवाजों में लगाते हैं, पौधे टाइप। पौधा नहीं, घास टाइप होता है वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसका माइका होगा वो माइके जाएंगे और जिसका माइका नहीं होगा वो रोते रहेंगे। यहाँ तो आती है बाहर दीवारों में, जिसका कोई नहीं होगा, मेरा भी होता, मैं भी जाती अपने माइके। आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ी दाढ़ी कटवा के भी आऊँ, बहुत ज़्यादा बड़ी है, गंदी लग रही है। फिल्म का पता ही नहीं चल रहा है, बता ही नहीं रहा। उन्होंने कहा था जनवरी मिड में कर देंगे, जनवरी तो खत्म होने को आ गया। अब वो डेट नहीं पता चल रही है उनकी, तो वही पंगा है ना, यही तो चक्कर है इसमें। अब क्या पूछे, वो अपने हिसाब से देखेंगे, वो मेरे हिसाब से तो देखेंगे नहीं। अब मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एडजस्ट नहीं करूंगा तो वो फिर कहेंगे भैया कोई नहीं, तुम्हारी जगह हम किसी और को ले लेंगे। तो जरूरत तो मुझे है रोल की, तो मेरे को ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और एक फिल्म भी नहीं, दो फिल्में हैं, फरवरी और मार्च में बोला है। तो वो तो गाना जो जिसके लिए बोला था मुझे, ये दाढ़ी और बाल के लिए, वो तो 13-14 फरवरी को बोल रहे हैं अब। तो वो मैं 13-14 फरवरी को शूट करके सीधा मैं फिर गाँव जाऊंगा। लेकिन अगर उससे पहले फिल्म आ गई तो फिर तो मेरे को ये कटवाना पड़ेगा सारा कुछ। तो मैंने कहा अभी फिलहाल सेटिंग करवा लेता हूँ इतने टाइम से, तभी मैंने ये ऐसे ही बढ़ा के रखे थे। जंगली लग रहा हूँ, थोड़ा सेट करवा देता हूँ, फिर देखेंगे बाद में। यही दिक्कत है फिल्मों में और उसमें ना, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर तो पता है भैया इतना पैसा आना है, कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, फिर तो उनके हिसाब से चलो। अब यहाँ तो ये है कि जिसका पहले आ गया डेट्स वहाँ चले गए। हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है। अब वो आटे की गोली बना रखी है, आटे की गोली से ऐसे चिपकाया जाएगा। हाँ गांव में गोबर से करते हैं, बट यहाँ तो हम गोबर कहाँ से लाए, इधर करा नहीं है गाय ने। आज गाय ने भी नहीं करा यहाँ पे कहीं पे। ये आटे की ऐसे गोली बना के ऐसे चिपका दिया जाता है। अब दूसरी तरफ भी करेंगे। खेतों में कहाँ पे लगाते हैं? अच्छा खेत के बिल्कुल बीच में बाउंड्री। अच्छा गोबर डालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आज से मतलब खेती शुरू हो जाती है। ये देखो इसमें बिना कुछ डाले ही पता नहीं क्या क्या, ये घास पत्ते अपने आप ही हो गए। ये खाली तुलसी का पौधा था ये, और ये अपने आप ही पता नहीं क्या क्या हो गया इसमें। भाई बाहर बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है देखो। और दादी को खाना देने जाना था, तो कैसे जाएं अब खाना देने? अब ये भी नहीं है ना कि 2 कदम पे जाना भी पड़ेगा, तो एक्टिवा में जाना पड़ेगा। ये देखो बारिश हो रही है एकदम तड़ तड़ तड़। तो जी दादी को रोटी देने आया हूँ और दादी ने अंदर से ताला फंसा रखा है।
अब जाने क्या टाइम है? हाँ काम है, चलो। हाँ क्या कर रहे थे? पूरे में की लाइन नहीं कुछ नहीं। लाइट नहीं है हमारे वहाँ, तो पानी भी नहीं है। अब एक कब पानी? मतलब पानी नीचे तो है टंकी में, हाँ। लेकिन वही है ना कि चढ़ाया नहीं था, अब लाइट ही नहीं है तो चढ़ेगा कैसे? हाँ तो अमरता ही नहीं। हाँ ऐसा ना, बस जा रहा हूँ मैं, लेट हो रहा हूँ। तो क्या खतरनाक व्यू लग रहा है। और ये देखो सारे पेड़ गंजे हो गए हैं, पतझड़ हो गई है, तूफान चला ना, सारे पत्ते पत्ते हो गए हैं, कैसे गंजे लग रहे हैं पेड़ पर। व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, अल्टीमेट वाला। भाई साहब सारा गिल्ला हो गया है, देखो सारा गिल्ला हो गया। बाहर देखो क्या बारिश हो रही है, खतरनाक वाली। ओए होए, पूरा गिल्ला गिल्ला हो गया। सारी जगह ना ऐसे पेड़ गिरे हुए हैं क्योंकि तूफान चला ना, ये देखो सारी जगह ऐसे सड़कों में पेड़ पानी। और मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ, आधा तो मैं गिल्ला हो चुका हूँ और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने आना तो नहीं था, लेकिन मुझे अर्जेंट फ़ोन आ गया, कुछ काम था अर्जेंट, तो उस वजह से आना पड़ा। और ये देखो पूरा गिल्ला हो गया हूँ बारिश में। तो जी सुबह सुबह दूध, और दूध में ये जो दिख रहा है ये सारा कुछ ये है म्यूज़ली। डेट हो गई है, कार्ड बंट गए हैं, सब कुछ हो गया, और तुमने शादी के लिए मना कर दिया। पहले जवाब दो, शादी के लिए मना क्यों किया तुमने? शादी तोड़नी है तुमने? सपना आया था मुझे सपना आया कि जैसे मुझे सपना आया जैसे तुमने और तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया, हमें शादी नहीं करनी है वहाँ पे। तो मैं क्या करूँ, सपना आ गया तो मैं, कोई बात नहीं, मैं भी फिर दूसरी जगह सगाई करूँगा। और मैंने दूसरी जगह सगाई कर ली। हमारे पौड़ी गढ़वाल में भी भाई बर्फबारी हुई, और पौड़ी गढ़वाल क्या पूरे उत्तराखंड में काफ़ी जगहों में जहाँ जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ बर्फबारी हुई है। किसी की जान जारी होगी, आपका झाड़ू पोछा नहीं, बस खत्म हो जाएगा, उनका हवन खत्म हो जाएगा। पहले वहाँ चले जाओ फिर कर लेना। पड़ोसियों का पता हवन है, वो बुला रहे हैं और झाड़ू पोछे में लगे हुए, हद हो गई है। चावल रखे थे, हद होगी। तो चावल बंद कर दो, मैं देख लूँगा। तो बाद में पूछा था। तो जी कल तो हुई खतरनाक बारिश, और आज थोड़ा मौसम खुल गया है, धूप आ गई है, क्योंकि कल बसंत पंचमी थी इसलिए बारिश थी। बाकी आज शनिवार है, शनिवार को वैसे तो कहते हैं कि दाढ़ी वगैरह नहीं कटवानी चाहिए, बट मुझे समय नहीं लग पा रहा है, और कल मुझे कहीं जाना है तो ये हुलिया ठीक करवाना पड़ेगा। तो आज शनिवार है, फिर भी मैं कटवाने जा रहा हूँ थोड़े बाल, और ये सेट करवाता हूँ। आ गए बंदे। तो जी बाल कटवा के आ गया हूँ, सेटिंग करवा के आ गया हूँ, फटाफट नहाते हैं। मुझे जो मेरा हेयर ड्रेसर है उसने कहा भाई आपकी अगले महीने शादी है, क्योंकि वो भी व्लॉग्स देखते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ना फेशियल करवा लो। तो बट क्या होता है फेशियल से, क्या होता है कि फेशियल से ना जो आपके छिद्र हैं, पोर्स हैं, वो खुल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आपने फेशियल करवाया तो 1-2 दिन आपको स्किन को बचा के रखना पड़ता है डस्ट से, वरना बहुत गंदी हो जाएगी स्किन, क्योंकि आपके जो ये पोर्स हैं वो खुल जाएंगे, तो फिर डस्ट ज़्यादा जाएगी, तो जितना अभी हम दिख रहे हैं फिर उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है स्किन। तो अगर एक बार आपने फेस में कुछ करवा लिया ना, तो फिर या तो रेगुलर कराओ और स्किन को मतलब मेंटेन करके रखो, तब आपकी स्किन एकदम ब्राइट होगी। और अगर आपने एक बार करवा लिया और उसको ढंग से नहीं रखा स्किन को, तो फिर काम ख़राब है। तो ये 35 सेक्टर का BBMP गेस्ट हाउस है, यहाँ पे पवन हेमंत पहले रहते थे, और यहीं पे चर्च, गुरुद्वारा साहिब और पीछे पार्क है। कल रात के तूफान से देखो क्या हाल हुआ है, वो सारा देखो यहाँ पे ना सारे ये पत्ते ही पत्ते, मतलब पेड़ टूट गए हैं, प्लस आगे जितनी भी ये वायर हैं, बिजली की वायर, खंभा तक गिर चुका है। ये देखो बिजली की वायरें भी कैसे गिरी हुई है, क्या खतरनाक तूफान आया थी। अभी हम आए पिकाडली में, और यहाँ पे देखो क्या कचाकच पार्किंग भरी हुई है। आज सैटरडे नाइट है ना भाई साहब, हम आए थे बॉर्डर का शो देखने के लिए, हाउसफुल जा रहा है शो, अब क्या करें। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब तो इलांटे जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा छोड़ो, टाइम नहीं है अभी, तो फिर बाद में कभी देख लें। वैसे तो और रोमियो का भी शो लगा हुआ है खतरनाक, बट जो मेरे साथ में आए हैं मेरे कलीग्स, वो कह रहे हैं कि नहीं यार ये नहीं देखनी है, बॉर्डर 2 ही देखनी है, और बाकी 1-2 यहाँ पे पंजाबी लगी हुई है। तो मैं तो सोच रहा था कि यही देख लेते हैं और रोमियो। तो अभी मैं आ गया हूँ 32 की मार्केट में, और भाई ठंड लग रही थी, तो यहाँ पे बर्गर था, मेरा मन कर गया गरम गरम खाने का कुछ, मैंने कहा बर्गर खाता हूँ।
राइडर। अभी यहाँ से इतनी रात को एक लड़की देखो 11 बज गए हैं रात के, और ये अरोमा से जाके भाई साहब जोमेटो में काम कर रही है। लड़की है रात को 11 बजे ऐसे काम कर रही है भाई साहब जोमेटो में। जोमेटो या जो भी है मतलब ऑनलाइन फूड डिलीवरी रात को 11 बजे। शादी है मेरी। किसके साथ? इस आदमी के साथ। तो रास्ता बंद है। अच्छा कोटद्वार वाला बंद है रास्ता। अच्छा ऋषिकेश देवप्रयाग होके। बढ़िया है, देवप्रयाग में गंगा दर्शन हो जाएंगे। हाँ वही तो कह रही मैंने कहा ये बड़ा सही बन गया, दर्शन हो जाएंगे इसी बात में। अभी तो लाइक कमेंट शेयर थैंक यू। लो मैंने बोल